हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में बताया था और कहा था कि कलर्स को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि कलर्स इतना वास्ट, इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि उस पर घंटों बात की जा सकती है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि धरती के सारे कलर्स गायब हो जाएं तो दुनिया आपको कैसी नज़र आएगी। शायद हम चीज़ों को पहचान भी ना पाएँ। इसी से समझ में आता है कि कलर्स की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा मैंने पहले बताया था कि बिना लाइट के हम कलर्स नहीं देख सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको किसी खास कलर का नज़र आता है, उसका कारण है कि जब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट में मौजूद उस खास कलर को एनवायरनमेंट में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी कलर्स को एब्जॉर्व कर लेता है। वाइट सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि ब्लैक सारे कलर्स को एब्जॉर्व कर लेता है या बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट करता है। यही कारण है कि तेज़ धूप या गर्मी के दिनों में ब्लैक कलर ना पहनकर हम वाइट कलर पहनना प्रेफर करते हैं, जिससे कम गर्मी का एहसास होता है। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स की। रेड, ब्लू, येलो, ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनको हम नेचर से प्राप्त करते हैं। इनको किन्हीं 2 कलर्स को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाने से जो कलर रेंज प्राप्त होती है उन्हें हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। जैसे कि रेड को येलो के साथ मिलाएं तो ऑरेंज कलर प्राप्त होता है। ब्लू येलो मिलाने से ग्रीन बनता है। रेड और ब्लू मिलाने से पर्पल या वॉयलेट कलर बनता है। तो ऑरेंज, पर्पल, वॉयलेट, ग्रीन ये हमारे सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। अब अगर हम किन्हीं 2 सेकेंडरी कलर्स को या एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं और जो कलर हमें प्राप्त होते हैं उनको हम टर्शरी कलर्स या इंटरमीडिएट कलर्स कहते हैं। ये कलर्स हैं रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, रेड वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। इसके बाद बात करते हैं वार्म कलर्स की। वार्म कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनको देखने से हमें आँखों में गर्माहट सी महसूस होती है। ये कलर्स आग यानी फायर के कलर्स भी होते हैं। ये कलर्स हैं रेड, ऑरेंज एंड येलो। कूल कलर्स जो कि आँखों को ठंडक देने वाले कलर्स होते हैं, ब्लू, वॉयलेट एंड ग्रीन। ये कलर्स हमारे कूल कलर्स कहलाते हैं। आप जैसा कि आपको पता ही है कि हमें आसमान का रंग और पानी का रंग नीला नज़र आता है, जो कि आँखों में एक तरह से ठंडक पहुंचाते हैं। एनालॉगस कलर्स वो कलर व्हील में पास दिखाई देने वाले कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड ऑरेंज वगैरह। ये कलर आपको नेचर में दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि आपने सनराइज़ या सनसेट के समय देखा होगा कि आसमान आपको रेड ऑरेंज शेड्स में नज़र आता है। इसी तरह से अगर आप समुद्र का पानी देखें तो उसमें भी आपको ब्लू के अलग अलग वेरिएशंस नज़र आते हैं। या अगर आप ट्रीज़ को देखें तो ट्रीज़ में भी आपको ग्रीन के डार्क और लाइट शेड्स नज़र आते हैं। तो ये कलर्स जो हैं वो आपको नेचर में दिखाई पड़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं वो कंट्रास्ट कलर्स होते हैं या अपोजिट कलर्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, जिन्हें हम पास रखें तो वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, पर अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या एक डल कलर बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं रेड ग्रीन, ऑरेंज ब्लू, येलो पर्पल एट्सेट्रा। न्यूट्रल कलर्स सैचुरेशन पॉइंट के लगभग करीब होते हैं। ये किसी भी ओरिजिनल कलर के या ह्यू के लाइटर या डार्कर टोन्स हो सकते हैं या टिंट या शेड्स हो सकते हैं। टिंट, जब किसी कलर में वाइट कलर ऐड करते हैं तो उसकी लाइटर वैल्यू प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम टिंट कहते हैं। ये ज़्यादातर पेस्टल्स कलर्स होते हैं, यानी कि लाइट शेड्स कलर्स होते हैं।
वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी कलर की लाइटनेस या डार्कनेस को हम वैल्यू कहते हैं। तो शेड्स में जब हम ब्लैक किसी भी कलर में ब्लैक कलर मिलाते हैं तो उस कलर के डार्कर वैल्यू मिलते हैं, जिन्हें हम शेड्स कहते हैं। टोन, जब कलर में ग्रे कलर को ऐड किया जाता है, यानी इसमें ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स होते हैं और इनकी क्वांटिटी के वेरिएशन पर उसकी लाइटनेस या डार्कनेस डिपेंड करती है। वाइट, ब्लैक, ब्राउन, बेजी, ऑलिव आदि ये न्यूट्रल कलर्स के प्रकार हैं। वाटर कलर में ख़ास तौर पर आर्टिस्ट लोग वाइट और ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करते। उन्हें जहाँ पर वाइट कलर शो करना होता है वहाँ पर वो कोई भी कलर नहीं लगाते, क्योंकि किसी कलर के ऊपर वाइट कलर लगाने से जो वाइट की ब्राइटनेस है वो दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार ब्लैक कलर को बनाने के लिए वो रेड, ग्रीन, ब्लू आदि का इस्तेमाल करते हैं। जो पैलेट में कलर आते हैं, यानी कि जो ट्यूब कलर ब्लैक आता है, वो उसका इस्तेमाल अपने पेंटिंग्स में नहीं करते। मोनोक्रोमेटिक कलर्स, जब एनालॉगस कलर्स को अपनी पेंटिंग में हम ओवर यूज़ करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमने एक ही कलर वेरिएंट से पूरी पेंटिंग को पेंट किया है। तो ऐसी पेंटिंग को हम मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग कहते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब बातें आखिर आपके लिए जानना ज़रूरी क्यों है? आपने बड़े आर्टिस्ट लोगों के काम देखे होंगे तो आपने पाया होगा कि उनकी जो पेंटिंग होती है कभी कभी देखने में बहुत ही सिंपल होती है, पर उनकी जो कलर थीम होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि आप उस पर से नज़रें नहीं हटा पाते और बहुत दिनों तक, या कहूँ कि आप उसको भुला नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कलर्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होता है और उनके जो मूड्स हैं या वो किस इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी उनको अच्छे से जानकारी होती है। इसलिए वो अपनी पेंटिंग में अपनी थीम, इमोशंस और मूड्स को ध्यान में रखकर उन कलर्स को यूज़ करते हैं जो कि आई कैचिंग होते हैं और आप उसको भूल नहीं पाते। तो जो भी बिगनर्स होते हैं उनके लिए जब वो पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए कलर्स को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या देख के भी कई बार समझ में आ जाता है कि ये किसी बिगनर का काम है। वो इसलिए क्योंकि उनको कलर्स के बारे में उतनी समझ नहीं होती। तो अगर आपको ये सब बातें पता होंगी तो, और अगर आपने की कलर से मेरा मतलब है कि जो भी आपकी पेंटिंग में प्रोमिनेंट कलर है या जिस पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस है वो कलर डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद आपके लिए बाकी कलर थीम को डिसाइड करना आसान हो जाता है। या कह लूँ कि जो आपकी जो पेंटिंग का मूड है या इमोशन है या उसकी जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कलर हार्मोनी आसानी से चूज़ कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि आपको कलर व्हील की जानकारी होनी ज़रूरी क्यों है, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, एनालॉगस कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आपके लिए आसान हो जाता है अपनी पेंटिंग में कलर्स को चूज़ करना। अब मैं जो कलर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मुझे बेहद पसंद है कि कलर्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कलर्स हमारे ऊपर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक असर डालते हैं, यानी कि ये फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली हम पर असर करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक कॉकटेल पार्टी के लिए 3 कलर्स थीम रूम्स बनवाए, रेड, येलो और ब्लू। ये देखा गया कि ज़्यादा लोग रेड और येलो रूम में गए। रेड रूम के लोगों ने ज़्यादा भूख और प्यास महसूस की, वहीं येलो रूम के लोगों ने सबसे ज़्यादा खाया, जस्ट डबल ऑफ देयर डाइट। ये लोग ज़्यादा जोशीले थे, पर ब्लू कलर थीम के लोग ज़्यादा देर तक पार्टी में रुके और वो शांत दिखाई पड़े। तो अगर हम कलर्स में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं
तो हमारे मूड में या उसका जो असर है वो हमारे ऊपर 2 गुना 3 गुना दिखाई पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रख कर के जैसा कि आपको पता है कि जापान में एक समय में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ग्लासगो में भी क्राइम रेट की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट परेशान थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइट में येलो की जगह ब्लू कलर से उसको रिप्लेस किया। तो पाया गया कि जापान में सुसाइड रेट और ग्लासगो में क्राइम रेट में काफ़ी कमी आई। इसका कारण बताया जाता है कि ब्लू कलर आदमी को अलर्ट बना देता है और उसमें वो कॉन्शियस रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसकी वजह से भी क्राइम रेट कम हुआ। ब्लू लाइट पुलिस के आसपास होने का एहसास देती थी, जिससे कि आदमी क्राइम करने से डरता था और ये आदमी के इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिसके कारण लोगों की जो सुसाइड करने की टेंडेंसी थी उसमें कमी है। अलग अलग कलर्स का प्रभाव एज, जेंडर, कंट्री और कल्चर पर अलग अलग होता है। आपको पता है कि पिंक कलर फेमिनिन कलर माना जाता है, यानी इसको लड़कियों के साथ जोड़कर देखा जाता है, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ऐसा नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पिंक कलर लड़के भी पहनते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नाज़ीज़ ने ज्यूइस को येलो कलर के बैजेस और जो गे पर्सन थे उनको पिंक कलर के बैजेस पहनने के लिए मजबूर किया ताकि उनकी पहचान की जा सके। और तभी से जो पिंक कलर था वो नॉन मस्कुलिन कलर के रूप में मशहूर हो गया और इसको फेमिनिन कलर के रूप में देखा जाने लगा। कभी आपने ध्यान दिया हो कि आपके वार्डरोब में एक ही कलर के बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, या कोई भी कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ऐसा यूं ही नहीं होता। अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से स्टडी करें तो आप पाएंगे कि आपके बिहेवियर या आपके नेचर में ऐसी बहुत सी बातें कॉमन हैं जो उस कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर आप किसी से अपना फेवरेट कलर डिस्कस करते हैं और अगर उसको कलर्स की अच्छी खासी जानकारी है तो आपके बिहेवियर या आपके नेचर के बारे में बहुत कुछ गेस कर लेता है। जो पेशेंट सीवियर हेडेक, क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम, इंसोमिया, जेट लैग या चेंजिंग ऑफ शिफ्ट्स की वजह से ठीक से सो नहीं पाते, तो उन्हें डार्क थेरेपी या ब्लैक रूम थेरेपी से ट्रीट किया जाता है, जिसमें ब्लू वेवलेंथ लाइट को स्टॉप कर दिया जाता है, जिससे कि मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो बॉडी ठीक से सिक्रीट कर पाए और जो उनकी सोने और जागने की जो साइकिल है उसको ठीक किया जा सके। नेचर ने भी दिन और रात इसीलिए बनाए हैं कि दिन में हम एक्टिव रहते हैं, सारे काम काज करते हैं, और शाम को जब हम थक जाते हैं तो रात बनाई ताकि रात में हम आराम कर सकें, हमारी बॉडी जो है वो रिजेनरेट हो सके, जो उसकी सेल्स हैं जो टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत हो सके, हमारे दिमाग को भी, हालांकि दिमाग पूरी तरह से रेस्ट नहीं करता, लेकिन बॉडी के जो कुछ पार्ट्स हैं उनको आराम मिल सके। तो नेचर ने भी अपने आप को, हमारे जो बॉडी क्लॉक है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि दिन में हम काम करते हैं और रात में हम सोते हैं। ऐसा देखा गया है कि 60 से 90% लोग प्रोडक्ट खरीदते समय कलर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कलर साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग करते समय और अपने कंज्यूमर के इमोशंस और उस प्रोडक्ट के बारे में उनकी राय को कायम करने के लिए इन कलर्स का यूज़ करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने ब्रांड कलर को कंज्यूमर के दिमाग में बिठाने के लिए एडवर्टीज़मेंट में काम करने वाले लोगों की ड्रेस या एनवायरनमेंट को उसी कलर में बनाया जाता है। सेल्स या ऑर्डर नाउ अक्सर लाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता है ताकि स्पॉन्टेनियस परचेज़र का ध्यान खींचा जा सके। रेड कलर उनके पावरफुल इमोशंस को ट्रिगर करता है, जिससे उनमें सेंस ऑफ अर्जेंसी की भावना आती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं।
रेड कलर एपिटाइट को भी ट्रिगर करता है, यानी भूख को बढ़ा देता है। तो बहुत सी फूड ब्रांड कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट में रेड कलर का यूज़ करती हैं, जैसे कोका कोला। ब्लू कलर ट्रस्टवर्दी होता है, इसलिए बहुत से बैंक ने इसे अपने लोगों में यूज़ किया है, जैसे SBI ओवरसीज़, इंडियन ओवरसीज़ आदि। इसके साथ साथ निविया, नोकिया, वीज़ा, पेपल आदि ने भी ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। येलो कलर यूथ और हैप्पीनेस को शो करता है, इसलिए मैकडॉनल्ड, निकॉन आदि ने इसको अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया है। पर्पल कलर रॉयल्टी को शो करता है, जिसके कारण कैडबरीज़ ने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को पर्पल कलर से किया है। तो यह लिस्ट बहुत लंबी है और इस हर एक कलर के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। आपने अक्सर देखा होगा कि हेल्थ इंडस्ट्री में ब्लू और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर रेड या मैजेंटा कलर यूज़ नहीं किए जाते। अगर कर्टन्स की बात करें तो पहले आपको डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स दिखाई देते थे। आजकल लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन या कहीं कहीं पर लाइट पिंक कलर के कर्टन्स भी दिख जाते हैं, जो कि पेशेंट को शांत रखते हैं, जिससे उनकी पल्स रेट या हार्ट बीट नॉर्मल रहती है और रिकवरी रेट बढ़ता है। वहीं अगर यहाँ पर रेड कलर के कर्टन्स टांग दिए जाएं तो क्या होगा? पेशेंट एंग्जाइटी फील करेगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, वो चीखने चिल्लाने लगेगा, हो सकता है वार्ड छोड़कर भागने की कोशिश भी करे। आपको पता है कि घर में ख़ास तौर पर बेडरूम्स में रेड कलर की दीवार पेंट नहीं की जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड कलर एंग्जाइटी और अनईजीनेस, एग्रेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि रेड कलर की ड्रेस पहने हुए प्लेयर्स ने अपने अपोनेंट्स को ज़्यादा मैचेस में हराया। फुटबॉल के एक कोच ने अपने अपोनेंट्स के लॉकर रूम को इसलिए पिंक कलर से पेंट करवा दिया ताकि वो टीम शांत रहे और उसकी फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म हो जाए। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रिजनर्स वॉल यानी कि जेल की दीवारों को पिंक कलर से पेंट किया जाता है ताकि मेल इनमेट्स यानी पुरुष कैदियों को शांत रखा जा सके और उनकी एग्रेशन में कमी आए। अगर मेडिसिन्स की बात करें तो आयरन पिल्स या ब्लड से रिलेटेड दवाइयों को रेड कलर से और स्लीपिंग पिल्स यानी सोने की दवाइयों को ब्लू कलर से बनाया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ अगर जॉन्डिस के यानी पीलिया के शिकार हो जाएं तो उन्हें ब्लू लाइट में रखा जाता है ताकि उनके खून और स्किन में बिलिरुबिन की मात्रा को कम किया जा सके। इसी तरह से बर्न केस या सर्जरी आदि में कुछ समय के लिए कंट्रोल्ड रेड फ्लोरेसेंट लैम्प के कांटेक्ट में रखा जाता है ताकि उनके वुंड्स जल्दी हील अप हो सके। कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी स्क्रीन में जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को इस्तेमाल करते हुए बाकी कलर प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि रेड और ग्रीन को मिला करके येलो कलर बनता है, ग्रीन और ब्लू को मिलाने से सियान कलर बनता है, ब्लू और रेड को मिलाने से मजेंटा और कलर बनता है और इन सभी को एक साथ मिला देने से वाइट कलर प्रोड्यूस होता है। इसके ठीक उलट सियान, मजेंटा और येलो कलर से प्रिंटिंग में के इंडस्ट्री में काम किया जाता है, जिसमें कि सियान और येलो को मिलाने से ग्रीन कलर बनता है, सियान और मजेंटा को मिलाने से ब्लू कलर बनता है, मजेंटा और येलो को मिलाने से रेड कलर बनता है और अगर इन सभी कलर्स को मिला दिया जाए तो ब्लैक कलर बनता है। तो इन कलर्स को हम जो प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्टिव कलर्स कहते हैं, जबकि डिजिटल वर्ड में जो कलर्स यूज़ होते हैं यानी कि प्राइमरी कलर्स जो यूज़ किए जाते हैं उनको हम एडिटिव कलर्स कहते हैं।